अस्सलामुअलैकुम। मैं इनसे सवाल करती हूँ कि इन्होंने जब टीका लगाया था तो इनको क्या दर्द हुआ? अस्सलामुअलैकुम। जब हमने टीका लगाया तो हमें कोई भी दर्द नहीं हुआ, क्योंकि वो सुई बहुत बारीक थी और उससे कुछ भी दर्द नहीं हुआ। वो सुई में बहुत कम दवा भी लगी थी और कब वो निकल गई और कब हमको लगाया गया हमको कुछ एहसास नहीं हुआ। कितने बच्चों ने लिया आपके स्कूल में? 7,000 बच्चों ने। 7,000 बच्चों में से कितने बच्चों को इन्फेक्शन हुआ? एक को भी नहीं। अच्छा, और सेफ्टी के लिए वहाँ पर क्या क्या चीजें थी? एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, नर्स, मेडिसिन और बहुत कुछ। और क्या बताया था टीचर्स ने बच्चों को खाना खाने का, नाश्ते का वगैरह कुछ ऐसे? पेट भर के नाश्ता करके आना और बाद में अगर किसी को सर्दी जुकाम या बुखार है तो हमें नोटिस देते पहले ही। अच्छा, तो मतलब तुम्हारे यहाँ 7,000 बच्चों में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ? नहीं। अच्छी बात है। हाँ, मतलब तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे हैं? तुम्हारी स्कूल कौन सी है? हमारी स्कूल का नाम YPS यशोधाम पब्लिक स्कूल मलकापुर। तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? अस्सलामुअलैकुम। हमारी स्कूल का नाम SOS मलकापुर स्कूल ऑफ स्कॉलर है। हाँ, कितने बच्चे हैं तुम्हारे स्कूल में? हमारे स्कूल में 6,000 बच्चे हैं। तो 6,000 बच्चों में से किसी बच्चों को इन्फेक्शन, कोई किसी की मौत हुई या किसी को रिएक्शन हुआ वगैरह कुछ ऐसा? जी नहीं, किसी को भी रिएक्शन नहीं हुआ और किसी को भी कोई भी बीमार नहीं पड़ा। तुम्हारे स्कूल में जब ये टीका लगाया जा रहा था तो तुम्हारे पेरेंट्स यानी कि बच्चों के पेरेंट्स और टीचर्स और डॉक्टर्स वगैरह वो क्या था, कैसा था, जरा बताओ। जब हम सबको टीका लगा रहे थे तब हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स और डॉक्टर्स, नर्स वहाँ सब खड़े थे। अच्छी बात है। इनके बारे में नाम बताओ। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हुलिया है। स्कूल का नाम क्या है? SOS। अच्छा, तुम्हारे स्कूल में 6,000 बच्चे हैं लगभग। तुम्हारी क्लास में से सब बच्चों ने लगाया टीका? हाँ। तो कितने बच्चों को रिएक्शन हुआ? एक भी नहीं। तुमको? जी नहीं। जब टीका लगा कैसा लग रहा था? दर्द हुआ, सुई का कोई तकलीफ? जी नहीं। अच्छा, वेरी गुड। आपको टीका लगा है? ये बच्ची मेरी बेटी है 3 साल की, इसको भी टीका लगाया गया है। इनके पूरे स्कूलों के अंदर हिंदू मुस्लिम सभी समाज के बच्चे मौजूद हैं। डॉक्टर्स ने और हुकूमत की जानिब से पूरी सेफ्टी, पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया गया है बच्चों का। और ये टीका इसलिए ज़रूरी है कि ये खतरनाक जानलेवा बीमारियों से हमारे बच्चों को बचाता है। तो मेरी गुजारिश है मेरे तमाम तलबा से, मोहल्ला के रहने वाले सभी पेरेंट्स से, सभी लोगों से कि वो अपने बच्चों को ये टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि ये टीका हमारे बच्चों की जिंदगी की जमानत है। अब ये जो अफवाहें फैल रही है कि भाई रिएक्शन हुआ, ऐसा हुआ, ये सब गलत है। और कुछ अफवाहें जो है तो ऐसी फैल गई हैं जो हुआ नहीं, इसका कोई बोलने वाला सामने नहीं है। हम अगर किसी से पूछते हैं कि भाई ये बात आपको किसने बताया कि बच्चों को रिएक्शन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो ये कहते हैं कि सब लोग कह रहे हैं, सब लोग ऐसा कहते हैं कि सब लोग कह रहे हैं, लेकिन दरअसल रियल में कौन कह रहा है वो कोई सामने नहीं है। और जिसने ये खबर फैला दिया वो हम जानते नहीं उसको कि खबर किसने फैलाया। तो ये जाहिल लोगों ने या मुसलमानों के दुश्मन जो तंजीमें हैं उन्होंने ये खबर जानबूझकर फैलाई है कि मुसलमान एक तो कम तालीम याफ्ता है, इनको किसी भी बात की जो तो बात कर दो ये खुद ही उसको फैला देते हैं, उस पर अमल करते हैं। तो कम तालीम याफ्ता मुसलमान होने की वजह से मुसलमानों को ये बहकाया गया है कि अपने बच्चों को टीका न लगाएं तो इनके बच्चे बगैर किसी के मारे खुद मर जाएंगे। तो ये खसरा बहुत खतरनाक बीमारी है, रूबेला उससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। तो पूरी दुनिया ने मिलकर पूरी दुनिया के बच्चों की हिफाजत के लिए ये टीकाकरण की मुहिम चलाई है। सारे मुल्कों में, सारे देश में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे बुलढाना जिले में, सब तरफ ये जो हो रहा है। हमारे जिले की आज तक अभी तक कोई न्यूज नहीं है कि हमारे जिले में किसी बच्चे को कोई रिएक्शन हुआ हो। तो मेरी जमात के तमाम पेरेंट्स, मैं 5वीं जमात को पढ़ाता हूँ, मेरी जमात के जितने भी पेरेंट्स हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि आपकी मर्जी, लेकिन ये सोचकर टीके से इनकार मत करो कि हमारे बच्चे इससे मर जाएंगे या रिएक्शन होगा या हमारे बच्चे से बांझ हो जाएंगी बेटियां या बेटे जो है तो नामर्द हो जाएंगे। ये अफवाह है, बेबुनियाद जाहिलाना अफवाह है, इस पर यकीन ना करें। और इसके बावजूद मर्जी आपकी, आप अगर चाहें तो टीका लें, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन कल जुमा के दिन 14 दिसंबर 2018 ये हमारे यहाँ पर मोतला में
टीकाकरण की तारीख तय की गई है। इस डर से कि भाई बच्चे स्कूल में जाएंगे तो उनको टीका लगा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बच्चे पूरे स्कूल में हाजिर रहें, किसी भी बच्चे को जबरदस्ती टीका नहीं लगाया जाएगा। लेकिन पेरेंट्स ने ये सोचना चाहिए, वालिदैन ने, कि हमारे बच्चों को टीका लगना जरूरी है ताकि उनकी जिंदगी और उनकी जिंदगी भर की जमानत हो सके। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।